दिल्ली में कुछ दिन पहले हुआ था, लखनऊ में कल हुआ और अब लखनऊ में हुए इस अग्निकांड के लिए एक एक जिम्मेदार की जवाबदेही तय करने की बारी है। जांच शुरू हो चुकी है, एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट भी सौंप चुकी है और जांच में फिलहाल सरकार फुल एक्शन मोड में है। लेकिन लापरवाही के इन लपटों के बीच सुलगते कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरा अग्निकांड हुआ। इस समय यहाँ पे बहुत भयावह मंजर था कि भाई साहब आप देख नहीं सकते थे, कि हृदय कांप जा रहा था लोगों को देखने में। बहुत भयावह हुआ भाई, बहुत ही खतरनाक। 4-5 बच्चे ऊपर से नीचे उतर रहे थे और 3-4 बच्चे तो कूद गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में 15 छात्र जिंदा जल गए। जिन आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना था, उनके सपनों और जीवन को लापरवाही के सिस्टम ने जलाकर राख कर दिया। अब सवाल उस सिस्टम से है जो कि भ्रष्टाचार की वजह से अवैध को वैध कर देता है, जारी हुए नोटिस को निरस्त करा देता है, बिना फायर सेफ्टी के बिल्डिंग्स को चलने देता है और रेजिडेंशियल इलाके में प्रशासन के नाक के नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलाने देता है। इसी सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है कि एक और जगह अग्निकांड हुआ और मंजर फिर वही दिखा। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये पानी पूरा भरा हुआ है। अंदर की तरफ का जो दरवाजा है वो पूरा लॉक हो गया था। यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को जो है अंदर आ नहीं सकता था। और उसके बाद ये देखिए, ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। ऐसे में यहाँ पर पूरी तरह से जो है इस अग्निकांड के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से ये दरवाजे को लॉक किया गया। लखनऊ में हुए इस अग्निकांड में 15 घरों के चिराग तो बुझ गए, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम की घोटाले वाली आग को बुझाने के लिए अब योगी सरकार एक्शन में आ गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक्सीएन, एई, जेई शामिल हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पेट शॉप और एनिमेशन सेंटर के मालिक भी शामिल हैं। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित की गई, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की हाई लेवल जांच चल रही है। योगी इस अग्निकांड के बाद खुद हादसे वाली जगह पहुंचे, हाई लेवल मीटिंग भी की, साफ कह दिया अग्निकांड का कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अलीगंज अग्निकांड मामले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। जी मीडिया के पास वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि नियमों को जो है पूरी तरह से ताक पर रखा गया, उनका उल्लंघन किया गया और एलडीए ने 2016 में बाकायदा इस जमीन पर बेसमेंट खोदने को लेकर नोटिस भी जारी किया। योगी का गुस्सा इसलिए भी और भड़का है क्योंकि ये पूरी की पूरी इमारत लापरवाही का अड्डा थी। इमारत का नक्शा आवासीय रूप में पास हुआ था, लेकिन 2014 से यहाँ कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। एलडीए ने इस बदलाव पर कोई कार्रवाई नहीं की। इमारत में न तो इमरजेंसी एग्जिट था, न ही पीछे कोई दूसरा रास्ता। लोग धुएं से बचने के लिए भागे, लेकिन फंस गए। बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, जिसमें ऑटोमेटिक गेट भी लगा था, जिसने छात्रों को भागने में बाधा डाली। इमारत को फायर सेफ्टी एनओसी भी नहीं मिला था। इन सभी लापरवाहियों का ही नतीजा था कि मंजर इतना खौफनाक था कि जिन्होंने देखा वो शायद ही से कभी भुला पाए। इस समय यहाँ पे बहुत भयावह मंजर था कि भाई साहब आप देख नहीं सकते थे, कि हृदय कांप जा रहा था लोगों को देखने में। बहुत भयावह हुआ भाई, बहुत ही खतरनाक। बताइए, जिनके बच्चे 15 बच्चे चले गए, क्या मामूली बात हुई क्या? इतना ही नहीं, लापरवाही की इंतहा तो ये भी थी कि 2016 में इस पर बुलडोजर एक्शन कर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में आदेश वापस ले लिया गया। अब योगी इसके के गुनहगार तक पहुंचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।